उत्तर प्रदेश का संभल जिला हिंसा के 15 दिन बीत जाने के बावजूद लगातार सुर्खियों में है। बुधवार को नए साल के पहले दिन यहां नई तस्वीर देखने को मिली, जब मुस्लिम बाहुल इलाके में हिंदुओं की शोभा यात्रा निकाली गई। यहां 46 साल बाद जो कार्तिकेय महादेव मंदिर खुला है, उस पर नए वर्ष को कार्यक्रम हुआ। बजरंग बली के जन्मस्थली माने जाने वाले कर्नाटक से किष्किंधा रथ यात्रा लेकर स्वामी गोविंदानंद सरस्वती महाराज बुधवार को यहाँ पहुंचे। फिर धूमधाम से शोभा यात्रा निकाली गई। इस रथ यात्रा में सबसे खास बात ये रही कि खुद संभल के सीईओ अनुज चौधरी कंधे पर हनुमान की गदा रखकर भारी पुलिस फोर्स के साथ इसकी अगुवाई करते दिखे। इस मंदिर के दरवाजे खुले बाद से ही यहाँ भीड़ लगी। दरअसल संभल हिंसा के बाद सीईओ अनुज चौधरी सुर्खियों में है। हिंसा के वक्त खुद सीईओ दंगाइयों से भिड़ गए थे, उपद्रवियों की गोली से घायल भी हुए, पर निडर होकर डटे रहे। ठीक होने के बाद वह फिर से ड्यूटी पर उतरे। 46 साल से बंद हनुमान जी के मंदिर के कपाट को खुलवाया, एसपी के साथ मिलकर पूजा अर्चना कराई। अब सीईओ अनुज चौधरी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें बाकायदा हनुमान बन गए और रथ यात्रा में हाथ में गदा लेकर आगे आगे चलते दिख रहे हैं। कई लोगों ने इसे बेवजह का शक्ति प्रदर्शन बताया। कुछ लोगों का कहना है कि जब संभल में बीएनएस की धारा 163, धारा 144 लागू है, तो इस रथ यात्रा की अनुमति कैसे मिली? खुद पुलिस के आला अधिकारी क्यों इसकी अगुवाई करते दिख रहे हैं? क्या वर्दी में कोई सीईओ ऐसे किसी धार्मिक आयोजन में भाग ले सकता है? क्या यूपी पुलिस के नियम कानून इसकी इजाजत देता है? संभल जमा मस्जिद सर्वे के आखिरी दिन भड़की हिंसा के दौरान भी सीईओ अनुज चौधरी सुर्खियों में आए थे। जब उनसे हिंसा को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमने वर्दी पत्थर गोली खाने के लिए नहीं पहनी है, पुलिस को भी आत्मरक्षा का अधिकार है। संभल में तैनात सीईओ अनुज चौधरी के किष्किंधा रथ यात्रा में हाथ में गदा और बजरंग बली के जयकारे के मामले में बरेली के मौलाना शहाबुद्दीन ने आड़े हाथ लिया। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी ने इस मौके पर कहा कि हमारा देश जमहूरियत वाला देश है और ऐसा करना पुलिस अधिकारियों को शोभा नहीं देता। अनुज चौधरी को नसीहत देते हुए उन्होंने कहा कि एक धर्म विशेष के लिए ऐसा करना गलत है। इसी बीच संभल के वक्फ बोर्ड की संपत्ति को लेकर बनाई गई कमेटी ने डीएम डॉक्टर राजेंद्र पेंचिया को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। रिपोर्ट के आधार पर वक्फ बोर्ड की संपत्ति की जांच की बात कही जा रही है। ये कोई कमेटी बनाई गई है, क्या है पूरा? 30 को जब डेलीगेशन आया था तो उनके माध्यम से एक हमें 20 संपत्तियों का दस्तावेज मिला था। उनकी जांच के लिए हमने सीईओ और एसडीएम की अध्यक्षता में एक समिति बनाई थी और उस समिति की जांच रिपोर्ट भी आ गई है, और जिसके बारे में विस्तार से चर्चा करने के लिए आज 2 जनवरी 2025 को 3 बजे कोतवाली संभल में हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी। सर, क्या ऐसी कोई जानकारी सामने आ रही है वक्फ बोर्ड की संपत्तियां कुछ खुर्द-बुर्द की गई हैं? देखिए, जो वक्फ कानून है 1995 वो स्पष्ट कहता है कि एक बार वक्फ होने के बाद उसकी खुर्द-बुर्द या नहीं किया जा सकता। ऐसा हमारे संज्ञान में भी आया है कुछ प्रॉपर्टीज़ का, और उनकी हम जांच भी कर रहे हैं। लेकिन अभी जिस दस्तावेज के विषय में आप चर्चा कर रहे हैं उसके विषय में हम विस्तार से 3 बजे पीसी में चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि पिछले दिनों एएसआई के सर्वे के बाद अब संभल जामा मस्जिद के पास विवाद उत्पन्न हो गया था। इसके बाद से संभल में कई प्रतिबंध लगाए गए हैं। इसी कड़ी में संभल में 18 फरवरी तक के लिए धारा 163 को आगे बढ़ा दिया गया, जिसके तहत उनके या क्षेत्रीय कार्यकारी मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति के बिना न तो 5 या इससे अधिक व्यक्तियों का किसी तरह का कोई जुलूस निकलेगा, न ही सार्वजनिक स्थल पर 5 या इससे अधिक व्यक्तियों का समूह बनेगा। कई अन्य तरह की पाबंदियां भी लगाई गई, जिसका पुलिस और प्रशासन इनका कड़ाई से पालन करा रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में मेरी यानी नगमा इरम के साथ इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए न्यूज स्टेट को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।